बच्चों गुड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अपवाह स्वरूप। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, है ना। हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास, ज्योग्राफी पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास का। और नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने तीसरा चैप्टर को स्टार्ट किया था। कौन से चैप्टर को स्टार्ट किया था? तीसरे चैप्टर को। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है अपवाह स्वरूप। क्या नाम है? अपवाह स्वरूप नाम है। ठीक है, इससे पहले मैंने एक क्लास इसका लिया है और मैंने आप लोगों को बताया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से इस क्लास को समझिए, देखिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गंगा नदी का उद्गम जो होता है, उद्गम वो दो नदियों से मिलकर हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक नदी है भागीरथी और एक नदी है अलकनंदा। ये दोनों नदियों का मिलन एक जगह पर होती है और वहां से जब दोनों नदियां मिलती है, उसके बाद वहां से दोनों नदियों के मिलने के बाद गंगा नदी नाम से प्रवाहित होती है। तो बच्चों, थोड़ा सा इधर देखिए, सबको ध्यान से और बात को समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो ऐसा है कि उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? तो गंगोत्री ग्लेशियर नाम है। ये है उत्तराखंड में। मैं उत्तराखंड को यूके लिख दे रहा हूं। और यहां से एक नदी निकलती है यू। और बच्चों, इस नदी का मैं नाम रख दूं, ये नदी निकलती है, इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सा नदी नाम है? भागीरथी नदी नाम है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए, एक और सा ग्लेशियर है, इसको हम लोग सतोपत बोलते हैं। सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर, ये सतोपत ग्लेशियर एक्चुअली में बद्रीनाथ के निकट है। कहाँ है? बद्रीनाथ के निकट है। ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर जो है सतोपत ग्लेशियर, ये भी आपको उत्तराखंड में ही है और ये आपको बद्रीनाथ के करीब है, बद्रीनाथ के निकट है। ठीक है, और इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है और इस नदी को हम लोग बोलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। ठीक है, तो एक आपको गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल गई जिसका नाम है भागीरथी, और एक सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकल गई जिसका नाम है अलकनंदा नदी। और ये दोनों नदियां एक जगह पर मिल रही है। गंगोत्री हिमालय से भागीरथी और सतोपत से निकल रही है अलकनंदा। ये दोनों नदी जिस जगह पर मिल रही है बच्चे लोग, इस जगह को हम लोग नाम रखे हैं, इसके मिलन के स्थान को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। और यहां से ही मां गंगा, मां गंगे नदी का आपको यहां से ही उद्भव हुआ है
और यहाँ से इसको हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। सबको समझ में आ गई? तो गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से ये गंगा नाम से बहती है। यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? गंगा नदी। और गंगा नदी पहली दफा जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। वो कहां पर करती है? हरिद्वार। हरिद्वार में ये पहली दफा मैदान भाग में यानी मैदानी भाग में इसका प्रवाह शुरू होता है। तो बताइए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद जहां पर मिलती है दोनों, उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है बाबू? और यहाँ के बाद ये नदी गंगा नदी माँ गंगे के नाम से जानी जाती है और हरिद्वार में ये मैदानी भाग में चलती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ और समझते हैं हम लोग इधर से। ये उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है जो अलकनंदा की सहायक नदी है और इस नदी को हम लोग कहते हैं धौली गंगा कहते हैं। कौन सी कहते हैं बाबू लोग? बच्चा लोग देखो इधर, कौन सा नदी इसको कहते हैं? धौली गंगा, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। ठीक है? अब क्या होता है कि धौली गंगा जहां पर अलकनंदा में मिलती है, ठीक है, इस जगह मिलती है, इस जगह को ना हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जब धौली गंगा अलकनंदा नदी में आकर मिलती है, अलकनंदा की ये सहायक नदी है धौली गंगा, और आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और ये निकलती है नीतिला दर्रा से, नीतिला दर्रा से निकलती है। ये भी आपको उत्तराखंड में ही है। ठीक है? चलिए, एक और नदी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है? ठीक है, ये त्रिशूल पर्वत की तलछटी से निकलती है। त्रिशूल पर्वत की तलछटी से निकलती है। ठीक है? और इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। क्या नाम है बच्चे लोग? नंदाकिनी नदी नाम है। और ये नदी आकर जो है वो अलकनंदा में मिल रही है। तो जिस प्रकार धौली गंगा आकर अलकनंदा में मिली तो उसको हम लोगों ने क्या कहा? विष्णु प्रयाग कहा। उसी प्रकार से नंदाकिनी नदी जब आकर अलकनंदा में मिलेगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे नंद प्रयाग। इसका नाम क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये भी उत्तराखंड से ही निकली है। एक और उत्तराखंड से निकली है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है और ये भी जाके अलकनंदा में ही मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है बच्चे लोग? अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है? इस नदी का नाम है, जो पिंडारी से निकल रही है, पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है, इसको हम लोग कहते हैं पिंडारी नदी। पिंडारी नदी इसका नाम है। ओके? तो पिंडारी नदी जहां अलकनंदा में आकर मिल रही है तो इसको हम लोग कहते हैं कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग। तो आप लोगों ने देखा कि नीतिला दर्रा से निकल रही है उत्तराखंड के धौली गंगा, तो आकर मिल रही है अलकनंदा में, सहायक नदी हो गई, विष्णु प्रयाग कहलाया। त्रिशूल पर्वत की तलछटी से एक नदी निकली जिसको नंदाकिनी बोलते हैं। ये आकर जो है अलकनंदा में मिलती है, इसको नंद प्रयाग कहते हैं। और पिंडारी ग्लेशियर से एक
पिंडारी नदी निकलती है, इसको हम लोग कर्णप्रयाग कहते हैं। अब बच्चे लोग थोड़ा सा इधर देखिएगा, एक जगह है शौरावाड़ी ग्लेशियर। शौरावाड़ी ग्लेशियर, ये नियर बाई, इसको आप कहिएगा ये नियर बाई। भाई तुम लोग ऐसे मत करो। तो ये जो नियर बाई है, ये केदारनाथ के नियर बाई है, मतलब नजदीक है। और यहां से एक नदी आकर जो है वो आपको अलकनंदा में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? अलकनंदा में मिल रही है। ठीक है, यहां से मिलने वाली नदी को हम लोग जो कहते हैं, इसका नाम है बाबू, सब कोई ध्यान लगा के सुनिए, देखिए, इसको हम लोग कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। पर ये नदी कौन सी है? ये नदी का नाम है मंदाकिनी, जो कहां से निकल रही है? चौरीवाड़ी ग्लेशियर से, केदारनाथ के नजदीक से निकल रही है। अब बताओ, ये सारे लोग, जो सारे प्रयाग मिलकर हम लोगों को पंच प्रयाग का नाम से जानते हैं। पंच प्रयाग यानी पहला नंबर में, ऐसे ऑर्डर में याद करिएगा आप लोग बढ़िया से, है ना। पहला नाम है विष्णु प्रयाग, ठीक। उसके बाद है नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद है रुद्र प्रयाग, ठीक। रुद्र प्रयाग नहीं, इसको पहले कर्ण प्रयाग कहो। कर्ण प्रयाग, ठीक। उसके बाद आप इसको बोलो रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक। और ये सारे प्रयागों को हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पंच प्रयाग। बोलो पंच प्रयाग, सभी को समझ में आ गए? चलो एक बार मैं जल्दी जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है उसको देवप्रयाग कहते हैं। यहां से ये गंगा नाम से बहती है, माँ गंगे, और हरिद्वार क्षेत्र में पहुंचती है तो ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ओके। नितिला दर्रा से एक निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा, जो अलकनंदा की सहायक नदी है। ये जाकर अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग कहलाता है उस एरिया। त्रिशूल पर्वत की तलछट्टी से नंदाकिनी नदी निकलती है, ये जाके अलकनंदा में मिलती है तो नंद प्रयाग कहलाती है। पिंडारी ग्लेशियर से एक निकलती है पिंडारी नदी, जो कर्ण प्रयाग कहलाती है। और चौरीवाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ के नजदीक से निकलती है मंदाकिनी, जो रुद्र प्रयाग कहलाती है। तो बोलिए, इतना क्लियर है सभी को? क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस सारे पांचों प्रयाग को हम लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग ओवरऑल पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम लोग बेहतरीन ढंग से गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलिए। तो मैं एक ऐसे ही गंगा नदी का है, बिल्कुल इस तरह, ए भाई ऐसे का है, ओ ओ ओ